नमस्कार दोस्तों, अगस्त 2013 अमेरिका में एक कंज्यूमर बेंजामिन कायर्स केस फाइल कर देते हैं ये कहते हुए कि मुझे 10 साल हो गए रेड बुल एनर्जी ड्रिंक पीते हुए, लेकिन अभी तक मेरे कोई भी पंख नहीं निकले हैं। दरअसल आज से तकरीबन 20 साल पहले रेड बुल की एक फेमस टैगलाइन हुआ करती थी जिसे एड्स में शो करते हुए कहा जाता था, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। इसलिए केस फाइल करते हुए कहा गया कि रेड बुल फॉल्स एडवर्टाइजिंग करता है जो कि सही नहीं है, जिसके चलते रेड बुल ये केस हार गया और कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया कि रेड बुल को $13 बिलियन का मुआवजा पे करना पड़ेगा और ये मुआवजे का पैसा एक्चुअली में कंज्यूमर्स को दिया जाएगा जिन लोगों ने रेड बुल का कोई भी कैन खरीदा है सन 2002 से 2014 के बीच में। अमेरिका में वो $10 का पे आउट ले सकता है अपनी रसीद दिखाकर। और ये कोई इकलौता केस नहीं है जिसमें फॉल्स एडवर्टाइजिंग की गई हो। पास्ट में ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं जिसमें कंपनी द्वारा लोगों को मिसलीड किया गया। गौर से देखें तो इंडिया में इसका ओवरडोज ही मिलेगा। शैम्पू से लेकर साबुन तक, फूड से लेकर ड्रिंक तक, ऑयल से लेकर ब्यूटी क्रीम तक और ऐसे ही कई प्रोडक्ट्स जो अपनी एड्स में कुछ यूनिक बताते हैं और प्रोडक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए आपकी साइकोलॉजी, इमोशंस, जरूरत को टारगेट करके मजबूर कर देते हैं आपको वो चीज खरीदने के लिए। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कंपनियां कैसे जनता को बहकाती हैं और किस तरह से रूल्स को फॉलो करते हुए भी हमें मिसलीड करती हैं। हम इससे कैसे बच सकते हैं और क्या एड्स के लिए कोई रूल्स या कानून नहीं बनाए गए, ये सब जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कि आप हमारी वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब जानते हैं कंपनियां लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कैसे विज्ञापन का इस्तेमाल करती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा होने वाला मेथड सरोगेट एडवर्टाइजिंग का है। सरोगेट मेथड विज्ञापन का वह रूप है जिसका उपयोग उन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जिन्हें सरकार द्वारा बैन किया जा चुका है, जैसे सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा आदि। लॉ के अकॉर्डिंग इन ब्रांड्स का कोई कंपनी एड्स नहीं कर सकती, पर ऐसे में कंपनी सरोगेट विज्ञापन का इस्तेमाल करती है जिसमें एक कंपनी अपने बैन प्रोडक्ट्स का विज्ञापन ना करके उसी के नाम से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करती है। जैसे कि इंडिया में विमल पान मसाला की एड्स करना बैन है, पर कंपनियां चालाकी से उसी से रिलेटेड विमल इलायची का ऐड करती हुई नजर आती हैं, जिसमें दोनों पैकेट्स का कलर, डिजाइन, नेम, टैगलाइन, लोगो सब कुछ सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें छोटे अक्षरों में विमल इलायची लिखा है, वहीं दूसरी तरफ विमल पान मसाला। एक्चुअली में ये पान मसाला की एड्स करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ छोटे छोटे अक्षरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये तो इलायची की एड है, लेकिन टारगेट तो इनका पान मसाला बेचना ही है। इलायची तो एक बहाना है। वहीं ऐसी एड्स कमला पसंद, विमल और रजनीगंधा प्रोडक्ट द्वारा की जाती हैं। वहीं अल्कोहल के मामले में क्लब सोडा या मिनरल वाटर की एड्स की जाती हैं। ऐसे ही कई ब्रांड्स सरोगेट विज्ञापन का प्रयोग करते नजर आते हैं। वहीं दूसरा मेथड फोटो मैनिपुलेशन है, जिसमें कंपनियों के लिए आम बात हो गई है। फोटो मैनिपुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे बालों का तेल, शैम्पू और वेट लॉस जैसे विज्ञापनों में एक बेहतरीन या दमदार रिजल्ट दिखाने के लिए फेक रिजल्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ कंपनियां विज्ञापन को एडिट कर हमें चौंकाने वाला रिजल्ट दिखाती हैं और हमें बेवकूफ बना देती हैं। तीसरा है मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स। इस तरह के विज्ञापन में कंपनियां अपने ब्रांड्स को दिखाकर झूठे दावे करती नजर आती हैं। एडवर्टाइजर कंज्यूमर्स के स्वास्थ्य और लंबे समय तक जीने की इच्छा से पूरी तरह से अवगत हैं। इसी के अनुसार कंपनियां विज्ञापन में बोलती नजर आती हैं, डॉक्टर का सुझाया नंबर 1 ब्रांड, पेन से रिलीफ ओनली 1 मिनट, ये देगा आपके बच्चों को भरपूर पोषण। जैसे कि कुछ साल पहले कॉम्प्लेन को यह दावा करने के लिए प्रोसेक्शन का सामना करना पड़ा कि कोई व्यक्ति दुगना तेजी से कैसे बढ़ सकता है। ग्लैक्सो द्वारा बनाए गए बच्चों की फेवरेट न्यूट्रिशन डाइट बूस्ट और हॉर्लिक्स ने दावा किया कि वे रेगुलर चॉकलेट ड्रिंक्स की तुलना में ज्यादा पावरफुल है और बच्चों को लंबा, मजबूत और तेज बनाती है। ऐसे ही दावों में और भी प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जैसे इमामी सोयाबीन ऑयल, सफोला मस्टर्ड ऑयल, ब्रिटानिया बिस्किट्स, टुडे प्रीमियम टी, सान क्रीम स्प्रेड,
राजधानी बेसन। अब ऐसा नहीं है, हमारी सरकार को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI को भारत में विज्ञापनों के सच को जांचने व परखने के उद्देश्य से 1985 में स्थापित किया गया। इसके अलावा और भी कई नियम हैं, जैसे कि प्रेस काउंसिल एक्ट 1978, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। वहीं सरोगेट्स विज्ञापन के लिए भी अलग से लॉज हैं। ये लॉज कहते हैं प्रोडक्ट एक्सटेंशन एक्चुअल होना चाहिए। मतलब यदि आप इलायची, बोतलबंद पानी या सोडा बेच रहे हैं तो ब्रांड केवल मौजूद प्रोडक्ट्स का ही विज्ञापन कर सकता है। वे इलायची बेचने का दावा नहीं कर सकते अगर उनके पास इलायची है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, विज्ञापन के लॉन्च के समय प्रोडक्ट्स का बिजनेस कम से कम 20 लाख होना चाहिए। अगला नियम कहता है कि प्रोडक्ट्स एक्सटेंशन को गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे GST, FSSAI और FDA के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। और यह भी कहा गया कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग किसी भी बैन प्रोडक्ट की ओर इशारा या हिंट नहीं कर सकती। ऐसे में मेरा मानना है कि दोस्तों, सरकार को थोड़े और नियम सख्त कर देने चाहिए। सरकार ने कानून बनाए तो हैं, लेकिन ये काफी कमजोर हैं। अब सवाल उठता है कि फिर क्या ही किया जाए, इसका सलूशन क्या हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए, भले ही वो आपका फेवरेट सेलिब्रिटी क्यों ना हो। उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं एड्स को करने के लिए। हम उन्हें नहीं रोक सकते तो कम से कम खुद को तो रोक सकते हैं। इस दौर में हमें जरूरत है लर्निंग, अवेयरनेस, नॉलेज और खुद पर कंट्रोल की। ये जरूरी नहीं है कि एड्स में जो बताया है वो ही सच है। आप खुद से भी प्रश्न कर सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट्स सही हो सकता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।